राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम 15वीं राजस्थान विधानसभा का निर्वाचन जो कि 2018 में हुआ था, इससे संबंधित आंकड़े और महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलता है। और आने वाली परीक्षाओं की बात करें तो आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो वीडियो भर्ती हैं ग्राम सेवक, इसमें यहाँ से डीपली प्रश्न पूछते हैं। सभी परीक्षाएं एक लेवल की परीक्षाएं होती हैं और इसमें काफ़ी डीपली पूछा जाता है, तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना रहती है। और सोचने वाली बात है कि ये ऑथेंटिक डाटा है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये राजस्थान सूजस जनवरी 2019 का जो संस्करण है, उसके कुछ पेज है जिसके द्वारा मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनाव लड़े, कितने जीते, कितनी महिलाएं जीती, कितनी SC ST की सीटें जो है वो थी और कितने SC ST के सदस्य हैं वर्तमान में, ये सभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सरकार के गठन की, तो 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी। और ये जो समारोह था वो आपके अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया। आप ये याद रखिए कि ये 15वीं विधानसभा थी, ठीक है। 15वीं विधानसभा के गठन के लिए ये चुनाव हुए थे। अब देखिए, तो तीसरी बार अशोक गहलोत ने पद की शपथ ली और अल्बर्ट हॉल में ये जो समारोह है वो आयोजित किया था। अब देखिए, उसके बाद में इसके अलावा यहाँ पर यह दिया है कि सचिन पायलट ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी और शपथ के बाद श्री गहलोत के अनुरोध पर राज्यपाल की अनुमति के बाद श्री पायलट को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, सीधा संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि कोई भी जो मंत्री होता है वो मंत्री पद की शपथ ना लेकर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है और उसके बाद में जो है वो राज्यपाल की अनुमति के बाद में ही जो है वो श्री पायलट, जो कि सचिन पायलट थे, उनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, सारा घटनाक्रम आपको पता ही होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 15वीं विधानसभा के लिए जो निर्वाचन हुए थे वो 7 दिसंबर 2018 को जो 199 सीटों के लिए प्रदेश भर में एक चरण में ही मतदान हुआ था। तो ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि एक चरण में मतदान हुए थे और टोटल 200 सीटें हैं, तो 199 ही क्यों हुए? तो यहाँ पर स्पष्ट कारण है कि अलवर के रामगढ़ जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से बसपा कैंडिडेट का निधन हो गया था और उस कारण से वहाँ पर चुनाव स्थगित किया गया। और इसकी जो मतगणना है वो 11 दिसंबर 2018 को हुई और मतगणना के बाद 12 दिसंबर 2018 को 15वीं विधानसभा का गठन किया गया। ये बात ध्यान रखें कि 12 दिसंबर 2018 को ही 15वीं विधानसभा का गठन किया गया है। और 15वीं विधानसभा के लिए राज्य में जो ये मतदाता, ये आपको पूछेंगे नहीं, यहाँ से जो हमारे काम की न्यूज़ हैं, काम की जो बात है वो देख लेते हैं। अब देखिए, चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था वो 74.69% था ओवरऑल, और उसमें भी पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 73.80 और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 74.66% था। अब ये याद रखना योग्य बात है कि महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा था। और अगर ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करें तो 32.89% लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था। अब ये बात भी याद रखिए कि पिछले चुनाव की अपेक्षा 0.54% जो है वो निर्वाचन प्रतिशत कम रहा था, मतदान प्रतिशत कम रहा था। सर्वाधिक मतदान की बात करें मतदान प्रतिशत की तो 85.36% जैसलमेर जिले में हुआ था सर्वाधिक, और सबसे कम 65.31% पाली जिले में हुआ। इस मतदान में सत्ता प्राप्त करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस को 39.3% वोट मिले, जबकि गत चुनाव में सत्तारूढ़ रही भारतीय जनता पार्टी को
38.8% मत प्राप्त हुए। मोटी मोटी बातें यही हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, और अगर नोटा के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 1.41% वोटर्स ने नोटा का प्रयोग किया था। नन ऑफ द अबव, नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। और नोटा का सर्वाधिक प्रयोग है ना, वो प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। वहीं सबसे कम प्रयोग जयपुर जिले में किया गया। नोटा का सबसे अधिक प्रयोग जयपुर में, प्रतापगढ़, और सबसे कम प्रयोग है वो जयपुर जिले में हुआ था। और अब देखिए, इसके बाद में यहाँ पर इन चुनावों में 99 सीटों पर विजय हासिल कर इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी को 73, निर्दलीय को 13, बहुजन समाज पार्टी को 6, CPM को 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 तथा राष्ट्रीय लोकदल को 1 स्थान पर सफलता प्राप्त हुई थी। तो जो उस समय कांग्रेस को सीटें थी 99, वर्तमान में लगभग 108 सीटें कांग्रेस के पास में। अब देखिए, इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ पर पहले ये देख लिए, 2274 कैंडिडेट्स ने कुल भाग लिया था। इसमें से 187 महिलाओं ने महिला प्रत्याशियों में से 23 निर्वाचित हुई हैं। तो जो 15वीं विधानसभा है उसमें 23 महिलाएं निर्वाचित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 23 तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 27 महिलाओं को मैदान में उतारा था, जिनमें से भाजपा की 10 और कांग्रेस की 11 महिला प्रत्याशी निर्वाचित हुई। अन्य निर्वाचित महिलाओं में 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से और 1 निर्दलीय निर्वाचित हुई थी। तो 10, 11, 21 और 1 यहाँ से, तो टोटल हो गए 23। तो 23 उस समय थी। अब वर्तमान में आप पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में अगर बात करें और हमारे काम की जो न्यूज़ हैं वो देखते हैं, 1 मिनट। आप देखिए, अगले पेज पर जो है वो चलते हैं। अब देखिए, यह आपकी 15वीं विधानसभा का जो पूरा डाटा है अलग से दिया हुआ है। 99 कांग्रेस, 73 भाजपा, 13 निर्दलीय, 6 बसपा, 2 CPM, 3 RLTP इनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और फिर RLD राष्ट्रीय लोकदल, और BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी, कुल 199 सीट। अब देखिए, लिंग अनुपात का अगर विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि महिला मतदाता अधिक जागरूक रही है। उन्होंने पुरुषों के मुकाबले 0.86% अधिक मतदान किया, लेकिन निर्वाचित होने वाली महिला विधायकों की संख्या में कमी आई है गत आम चुनाव में। यहाँ से आपके निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में जो कथन और निष्कर्ष हैं वहाँ पर प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, ये याद रखिएगा। अब देखिए, गत आम चुनाव में यानी कि वर्ष 2014 की ये बात कर रहे हैं, 28 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। वहीं इस बार यह संख्या घटकर 23 रह गई हैं। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं में से कुल 11.56% विधायक निर्वाचित हुई हैं। यदि महिला विधायकों के निर्वाचन के इतिहास पर नज़र डालें तो प्रथम विधानसभा से 14वीं विधानसभा तक प्रदेश की कुल 108 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। बहुत ही शानदार डाटा है। सामान्य तौर पर आपको ये बुक्स में नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिए कि प्रथम विधानसभा से लगाकर 14वीं विधानसभा तक 108, और अगर 15वीं को जोड़ दें तो 108 + 23 कर लीजिए, ये रही आपकी 131 प्रथम विधानसभा से लगाकर 15वीं विधानसभा तक 131 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 15वीं विधानसभा में 10 महिलाएं विधायक प्रथम बार निर्वाचित हुई हैं, और इस बार यह संख्या बढ़कर 118 हो गई है। ये ध्यान रखिए कि देखिए, अब देखिए,
आपको ये समझना पड़ेगा कि 108 महिलाएं वो निर्वाचित हुई हैं, वो ये उनको गिन रहे हैं जो 2 से 3 बार जीती हैं। और इस बार अगर कुल नई महिलाओं की बात करें, कुल महिलाएं देखिए, कुल महिलाएं 108 है 14वीं विधानसभा तक, और इस बार 10 नई हुई हैं और टोटल 23 थी, उसमें से 13 फिर से उन्होंने चुनाव जीता है। तो इन 23 को इसमें गिना इन्होंने और 10 नया जोड़ा है। 10 जो नई महिला हैं इनकी संख्या को अगर हम काउंट करें तो 118 होता है, ठीक है ना। 118 हो गई हैं। सदन में अनुभव की दृष्टि से 10 महिला विधायक प्रथम बार निर्वाचित हुई हैं, जबकि शेष 13 में से भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सूर्यकांता व्यास 6 बार। तो ये ऐसे करके जो डाटा दिया हुआ है इनमें से बहुत ही कम पूछेंगे, लेकिन आपकी सूर्यकांता व्यास इन्होंने 6 बार जो लगातार विधानसभा चुनाव हैं वो जीत रही है ये, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें इसमें से, हाँ ये रही, एक मिनट आगे चलते हैं। आप देखिए सबसे ज़्यादा अंतर और सबसे कम अंतर, तो देखिए इन्हें का मतलब कांग्रेस, ठीक है ना। अब देखिए सबसे कम मतों के अंतर से जो निर्वाचित हैं वो श्री हकीम अली खान फतेहपुर से निर्वाचित हुए थे। 860 मतों से जो है वो जीते थे श्री हकीम अली खान। और सबसे अधिक मतों के अंतर से निर्वाचित श्री पृथ्वीराज टोडा भीम विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति 73,306 वोटों से ये चुनाव जीते थे। और इसके अलावा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले जो सदस्यों की बात करें तो श्री लालचंद जी कटारिया जोटवाड़ा से इन्होंने 1,27,185 वोट प्राप्त किए थे। और सबसे कम वोट जो है वो प्राप्त करने वाले श्री सुदर्शन सिंह जी रावत ने 49,355 वोट प्राप्त किए थे। तो मुख्य रूप से आप यही याद रखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है ये अलग अलग पार्टियों का नाम पूछकर कांग्रेस का ज़्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इन्हीं की सरकार है। और अगर अन्य फैक्ट की बात करें तो इसमें से मुख्य जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, तो यही मेन प्रमुख फैक्ट थे। अब देखिए, उम्मीद है आपको ये डाटा पसंद आया होगा, और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि डाटा मिस हुआ है तो आप वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मैंने बताया आपको, यहीं से पर्सन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।